विश्वासघात धोखा और हमराही गुमराह किया। कंसराज, तू ये सोच रहा होगा कि श्री कृष्ण बाबा नंद के पुत्र हैं, तो ये तेरा ख्याल गलत है, क्योंकि तूने देवकी के 6 बच्चे जब तक मारे तब तक तेरा खेल सती रहा और पार ब्रह्म परमात्मा का वास्तविक खेल के साथ में गर्भ से प्रारंभ हुआ। जब देवकी का 7वां गर्भ मथुरा के बंदी गृह में छिड़ हुआ तो ये सारा काम योग माया के द्वारा हुआ और 8वें गर्भ से कन्या ने नहीं बल्कि भादों की अर्ध दिशा में भगवान कन्हैया ने मथुरा के बंदी गृह में अवतार लिया। उस दिन तेरे पहरेदारों ने जी भर के शराब का सेवन किया, वे तो सोते रहे और रात ही रात में यमुना पार कर गोकुल कन्हैया भेजे गए और वहां से बाबा नंद की लड़की मंगवाई गई, तेरे हाथों से मारी गई। समझ गया कंसराज कि मौत तो खोपड़ी पर आ ही गई। सरदारों को आदेश देकर भगवत वसुदेव को राज्यसभा में बुलवाया और आंखों में खून के कतरे ले कंसराज अपने रिश्तेदार वसुदेव से बोला, भाइयों हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने, लेकिन ये भी याद रहे भैया
छली मित्र पंचक्रिया सुत आज्ञा दे राजा ने तो भक्त वसुदेव ने कहा है राजेंद्र कंस आपने मार ही डाला लेकिन तुम्हारे मारने वाला तो ब्रज में बहुत बड़ा हो चुका है। बाबा नारद जी ने समझाया कंसराज वसुदेव देवकी को मारने से तुम्हारी कोई भी समस्या का निदान क्योंकि कन्हैया बलराम से तुम्हारी रिश्तेदारी तभी तक है जब तक वसुदेव और देवकी जिंदा है। इन्हें मारो इन्हें मथुरा के बंदी गृह में डलवाओ और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में तुम एक धनुष्य की मथुरा में रचो। उसी यज्ञ के बहाने से निमंत्रण देकर तुम कन्हैया बलराम को बुला करके उनकी नरशंस हत्या करवा देते। इतना कहकर नारद जी चले गए। कंसराज ने एक खत लिखा, अक्रूर जी से कहा है अक्रूर जी आप मथुरा से वृंदावन चले जाओ, कन्हैया बलराम को बुला करके लाइए। समझ गए अक्रूर जी कि पापी कंस ने कभी इतने प्यार से कन्हैया बलराम को बुलाने की इजाजत नहीं दी थी। अक्रूर जी ने कहा है राजेंद्र कंस मैं जाऊंगा तो जरूर क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, लेकिन मैंने जो तुम्हारा नमक खाया है उस नाते से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि सियार की जब मौत आती है तो बीहड़ी इलाका को छोड़ करके गांव की दीवारों के पास में आता है। कामी पुरुष की जब मौत आती है तो दूसरे की औरत को गलत दृष्टि से देखता है और तुम्हारे जैसे दानव भाग्य की जब मौत आती है तो वो स्वयं कपट पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अपने महलों में बुलाता है और बोले कि और प्रभु चले हैं अक्रूर जी। इधर गम के सागर में डूबे हुए अक्रूर जी संध्या की पावन बेले में जब बाबा नंद के घर पहुंचे तो नंद राय ने बड़ा ही स्वागत पूर्वक अक्रूर जी को रथ में से उतारा और पूछने लगे हैं भैया अक्रूर आज ये सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय कैसे हो गए? लगातार संदेश भेजे लेकिन हम गरीबों के द्वार पर आने की आपको कभी फुर्सत नहीं मिली और आज बिना बुलाई कैसे चले आए भैया? तो आंखों में आंसू लेकर के अक्रूर जी ने अपने चचेरे भाई नंद से कहा वृंदावन हमें
सुंदर होता